इस सेक्युलर मिजाज का जो व्यक्ति है उससे भी गलती होती है, ऐसा नहीं कि 2012 में वो भी बहकावे में आ गया और उसी ने ही आरएसएस बीजेपी की सत्ता लिया है। अब वो मौका ढूंढ रहा है इस लड़ाई में कोई तो भी आ गया है और मैं उसका हाथ पकड़ लूं और इनको भगा दूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं क्या आप इस लीडरशिप को लेने के लिए तैयार? मैं हमेशा जब मुसलमानों में बैठता हूं तो मुझे एक ही शिकायत मिलती है, सर हमारी शिकायत तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई कहने के लिए तैयार। हमारी इतनी बड़ी शिकायत है, मैं उनसे कह रहा हूं कि समाज ढूंढ रहा है कि एक कोई लीडर आए और पकड़ ले हमारा हाथ और हमको आगे ले जाए। यहाँ जितने भी मौलवी बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश है मेरी कि आप लोगों को नेकी की जिंदगी जीना सिखाते हो, नेकी से रहना सिखाते हो। आज मौका आया है, वक्त की तकाजत है, वक्त की मांग है कि आप मुसलमानों के रहनुमा बन जाओ, लीडर बन जाओ और उनको एक रास्ता बता दो ताकि आरएसएस बीजेपी के छुटकारे से हमको मुक्ति मिले। और ये आप लोगों के बिना नहीं, क्योंकि आज कोई मुस्लिम लीडरशिप नहीं है, जितनी भी थी उनको खत्म करवा दी। इसलिए मौलवियों को ही ये लीडरशिप लेनी होगी, इसके अलावा कोई रास्ता 2024 तक मुझे कोई दिखाई नहीं देता। और जब तक ये आप लीडरशिप नहीं लेंगे तब तक मैं मानता हूं कि ये बदलाव आएगा ही नहीं। शिकायत करना मैं आप लोगों से कह रहा हूं 2024 तक छोड़ दीजिए। 2024 तक शिकायत करना छोड़ दीजिए। 2024 तक सेक्युलर लीडरशिप उभरने के लिए जो कुछ करना है वो आप लोगों को करना चाहिए, ये मैं आप लोगों से मांग कर रहा हूं। क्योंकि मैं जिन जिन लोगों से बात करता हूं, बोले यार प्रकाश भाई आप कह रहे थे कि भैया 2014 में इनके साथ मत जाएंगे, हम लोगों ने सुना नहीं आपकी बात। ये तो पाप हमारा ही है। आप उतारने के लिए कोई सामने आए तो हम उसका हाथ पकड़े और चले जाए। तो ये एहसास हो चुका है कि ये सही नहीं हुआ। 2014 देश इस पर भुगत रहा है। बीच में मोहन भागवत जी का बयान आया था कि हम अफगान तक थे और मलेशिया तक थे। हम अफगान थे और मलेशिया तक थे। तो मैंने कहा ये बीच के जो देश है, जितने पाकिस्तान से लग के जितने भी देश है और मलेशिया से लेके जितने भी देश है, उनके साथ में हम लोग ने दुश्मनी पैदा कर दी। इनकी राजनीति की दुश्मनी पी लेना, ये इनकी पूरी राजनीति का बेस है। जब इन्होंने देखा कि जो यहां से नहीं चल रहा, वहां से नहीं चल रहा, तो उन्होंने वहीं से शुरुआत हुआ। मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पहले दंगों की राजनीति थी, उसके बाद फिर बम ब्लास्ट की राजनीति हुई, उसके बाद में कत्ल की राजनीति। एक व्यक्ति को लेके इस तरह से कत्ल कर दो कि ताकि उससे भय पैदा हो। अब कोई रास्ता नहीं, तो अब कोई रास्ता नहीं है तो दूसरे देशों के साथ लड़ना शुरू हुआ। इस बात को जो है वो कई लोग एहसास कर चुके हैं।
राज्यसभा में मैंने 2016 में कही थी बात कि इस देश के 2,64,000 जिनकी आमदनी या उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 500 करोड़ है, वो देश छोड़ के। तो मुझे बीजेपी वाले ने कहा दिया क्यों झूठ बोल रहे हो, तो मैंने कहा मैं नहीं झूठ बोल रहा। ये साउथ अफ्रीका रिपोर्ट बता, अच्छा साउथ अफ्रीका में कमीशन बैठा है, माइग्रेशन कमीशन है, जो माइग्रेशन दुनिया भर का माइग्रेशन कहाँ होता उसके वो आंकड़े लेकर बता देता है। एक एमपी ने मुझसे फोन किया, प्रकाश भाई कह रहे हो सही है, मैंने कहा सही है, तो मैं सवाल डाल रहा हूं, मैं डालो। पिछले दिसंबर के जो सेशन हुआ आप नेट पर भी दे सकते हो कि राज्यसभा में सरकार ने जवाब दिया कि इस देश के करीब 7,10,000 फैमिलीज है कि जिनकी मॉनेटरी वैल्यू 500 करोड़ की है, वो देश छोड़ के चले गए। आप इनमें से 2% भी मुसलमान नहीं, ये 98% हिंदू है। इनमें से कई लोगों को मैं जानता हूं। मैंने उनसे कहा यार बोले प्रकाश भाई इज्जत कमा ली, पुरखों की इज्जत है, क्या इस शख्स की वजह से हम लोग मिट्टी में मिला दें? बड़ी मेहनत से लगन से हम लोग ने अपना नाम कमाया और ये शख्स कुछ गलतियों की वजह से हमारी इज्जत जो है बिठाने लगा हुआ है। ये जब तक है तब तक हम रहने के लिए तैयार नहीं, हम देश को छोड़ के जा रहे हैं और अपने परिवार को नहीं। आज ये भी जो समुदाय है 7 लाख के आसपास के परिवार को छोड़ के चले, वो इस उम्मीद पे बैठे हुआ कि कोई ना कोई तो भी 2024 में इनको हटाए ताकि हम वापिस आए और वो खुशी करने के लिए। और इसलिए आपने देखा होगा थोड़ा सा टीवी जो है इस सरकार के खिलाफ जाने के लिए शुरुआत हो चुका है, बदलाव की लहर दिखाई दे रही है और वही कह रहे हैं कि ये है। इसलिए मैं आप लोगों से बहुत वक्त ना लेते हुए इतना ही कहूंगा कि कारपोरेशन में जो है शिवसेना के साथ में हम लोग है, हो सकता है कि शिवाजी पार्क में संविधान के सम्मान में दोनों की एक रैली होगी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को हम जितने बड़ी तादाद में वहां पर उपस्थित हैं, जितने बड़ी तादाद में हम लोग उपस्थित हैं, भीड़ जो है वो अपना एक संदेश दे। जो डिक्टेटर बनना चाहता है वो किसी एक व्यक्ति से नहीं डरता, वो पार्लियामेंट से नहीं डरता, वो कानून से नहीं डरता, लेकिन वो भीड़ से डरता है। उसको पता है भीड़ में अगर चिंगारी लग गई तो मुझे जला के राख कर दे, क्यों? भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ की कोई विचारधारा नहीं होती है। भीड़ तो एक मकसद लेके चलती है और उस मकसद के पर पता चलता है कि कोई उसके खिलाफ है तो उसे कहती है अगर बदल जा ठीक है, अगर नहीं बदल गया तो तुझे ही बदला दूंगा। ये उसकी एक संदेश होता है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, मुसलमानों में भी लड़ाने की बात होगी। 4 किस्म के आपके यहां भी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अलग अलग मुस्लिम
विचारधारा के लोग हैं जिसमें लड़ाने की बात चल रही है। परसों जाके बोरियों में कह दिया कि मैं 4 पीढ़ियों से आपके साथ में संबंधित हूं। मैं वहां बैठे बैठे कहा था ये चाय पिला रहा था। और तो दूसरा कोई ये है नहीं। ये उसके गांव में गया था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं, मोदी जी के गांव में गया। उसके जो मित्र मतलब राष्ट्र में उसके साथ में बैठे थे, उसे भी आज भी वो जिंदा है, लेकिन मोदी उसको कभी अपने साथ में लेता नहीं। कि बोलते हम दोनों भी नॉन मैट्रिक है। बोले वो भी फेल हो चुका हूं मैट्रिक। और मैंने कहा उससे कि तू गलत कह रहा है। मैंने कहा सर गलत का है, मैं नॉन मैट्रिक हूँ, वो भी नॉन मैट्रिक है। बाद में उससे पूछूंगा मैं कौन सा स्कूल में गया था ये तो बता, तेरी डिग्री कहाँ की ये तो बता दे। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हिटलर की भी एक थियोरी थी जिसको हम लोग गोबल्स थियोरी कहते हैं। झूठ जो है उसको बार बार गुना दो तो लोग उसको विश्वास करते। उसी तरह ये भी उसी तरह से गुनगुना रहा है। और मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि इसका डाउनफॉल जो आना है वो शुरुआत हो चुका है, मौका मिल रहा है। हम लोग जो है वो आपसी में ये सभी पार्टियां इकट्ठा आनी चाहिए। छोटे मोटे इलेक्शन से जो है ये हम लोग की जहनियत बन चुकी है। आपकी तरह मैं भी एक विचारधारा का देनी, हम लोग इकट्ठा होनी चाहिए। लेकिन जब गौर से नरसिम्हा का समय हम लोग मैं देखता रहा, क्योंकि मैं राज्यसभा उस वक्त था, तो लीडरशिप हम लोग खत्म करते रहे। और इसलिए अभी जो है हम लोग को लीडरशिप खत्म नहीं करनी है, बचानी है। इसलिए 2024 के इलेक्शन में सभी जन इकट्ठा आएंगे, इतना मैं कहता हूं। लेकिन इन बीच में जो रैलीज होगी उस रैलीज के अंदर हम लोग को सहयोग देना होगा, मदद देनी होगी। आप दोगे, इन्हीं लफ्जों के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूं। जय हिंद।